नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं खेत खलिहान ब्लॉग। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी सिवान से 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पे भादा खुर्द में मौजूद हूँ और यहाँ पे शिव बाबा का मंदिर यहाँ पे भादा खुर्द में है, जो कि काफी भव्य तरीके से और आकर्षण का केंद्र बना हुआ आप लोग देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाइए मंदिर को। काफी यहाँ पे भव्य तरीके से, काफी लागत में यह मंदिर, एकदम चमत्कारी रूप में यह मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जो कि अगर कहा जाए तो यहाँ से सिवान जाने वाली जो मुख्य मार्ग है, मैरवा टू सिवान जाने वाली, वहीं पे यह भादा खुर्द में यहाँ पे मंदिर मौजूद है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे तमाम लोगों का यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ, आप लोग देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंदिर है। और चलिए हम बता दें आप लोग को, यहाँ पे शंकर भगवान की, बजरंगबली की, बाबा की, काली माई की, गणेश भगवान की, दुर्गा माई की। तो चलिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे गांव के ग्रामीण के लोगों को यहाँ पे उत्सुकता आप लोग देख रहे हैं, काफी सब लोग उत्सुकता एकदम मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 तारीख से यहाँ पे महारुद्र यज्ञ यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, शुरुआत होने वाले। क्या कुछ खास होने वाला है यह यज्ञ के बारे में, चलिए हम एक एक कर सारे ग्रामवासी से हम पूछने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बाबा नमस्कार, क्या हाल चाल है? पहले ठीक है। ठीक है, हाँ। कब से यहाँ पे यज्ञ यहाँ पे शुरुआत होने वाला है? 30 तारीख से। 30 तारीख से जी। अच्छा, शुरुआत यहाँ पे आपका बैनर में देख रहे हैं बाबा राम नारायण दास जी महाराज, यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे यज्ञ स्टार्ट होने वाला है। चलिए गांव के यहाँ पे ग्रामीण बहुत सारे यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। चाचा बोलिए, क्या कहना चाहेंगे सभी ग्रामवासियों के लिए, क्या कहेंगे? यहाँ पर पहले पुराना था, सब बच्चे उत्साहित हुए, उत्साहित होकर के पुराने मंदिर को हटा करके बड़े उत्साह के साथ लोगों से चंदा लेकर, जनता से चंदा लेकर, सभी मिलजुल कर अपना काम आरंभ कर दिए। आरंभ करने के बाद बीच में हमको लाकर डाल दिए कि आप रहिएगा, सब हम लोग का साथ दीजिएगा, हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग हैं, हमारे साथ आप हैं, मंदिर बनवाइए। मंदिर में हम सहयोग करने लगे। सहयोग माने पैसा जो आया उसको बढ़िया से इंतजाम करके, जो सामान जहां से उचित दर पर लाना था लाया, सीमेंट बालू गिट्टी सब सामान लाया, सब सामान बनवाया। 18 महीना हमको लगा बनवाने में। 18 महीना के बाद जब पूरा हो गया तो सभी लड़के कहने लगे कि रुद्र महायज्ञ होगा, प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ रुद्र महायज्ञ होगा। इस यज्ञ में पैसा जो खर्च होगा सब हम लोग देंगे। सभी लोग दे रहे हैं, पैसा आ रहा है। अभी 2-3 आदमी 4 आदमी अभी दे गए, आ रहा है। 30 तारीख से शुरू होगा और 7 जून को यह खत्म होगा जी। तो चलिए, आजकल देखा गया है, थोड़ा कैमरा में से करेंगे, थोड़ा सा इधर फोकस करें, क्योंकि आजकल देखा गया है कि हर इंसान अपने आप में अपने घर भरने में लगा है पैसे के मामले में। अब वहीं इस गांव में देखा जा रहा है बहुत महान कार्य जो कि धर्म के नाम पर यहाँ पे किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे करोड़ों की लागत से यह मंदिर का निर्माण किया गया। आप लोग देख रहे हैं शिव बाबा का मंदिर है, कहीं ना कहीं यह राम मंदिर के तर्ज पे यह मंदिर बनाया गया है। चलिए और कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे गाँव वाले जो मौजूद है। चाचा थोड़ा सा सामने आइए, है ना, थोड़ा सा है नहीं आइए। वह का मतलब ये बा कि पैसा इतना कहाँ से आई ला ये मंदिर निर्माण करे खातिर? सब भाई लोग से चंदा लेकर के, सहयोग लेकर के इसको बनाया गया जी। और सब पंच दूसरा जगह के भी यहाँ आकर के मदद किए हैं जी। और 30 तारीख से हम लोग का यज्ञ शुरू होगा और 7 तारीख तक चलेगा। अच्छा, के कथावाचक आवत है यहाँ पे, मतलब बताएं लोग। कथावाचक आ रहे हैं श्री अभयानंद जी महाराज जी। और पूजा कराने वाले पंडित आ रहे हैं श्री अरविंद जी मिश्र। अच्छा। और इस पूजा के अध्यक्ष हम लोग बनाए हैं भरौली मठ के जो बाबा हैं, उनको अध्यक्ष बनाए हैं। उन्हीं के देखरेख में हम लोग जैसे वो निर्देश देते हैं वैसे हम लोग करते हैं। चंदा सब लोग उत्साह से अपने से ला करके यहाँ पहुंचा रहे हैं। किसी के यहाँ जाना नहीं पड़ रहा है, किसी से मांगना नहीं कर पा रहा है। जिसके पास खाना नहीं है वो भी कहीं से जुगाड़ करके पैसा ला करके इसमें दिया। अब बहुत कई लाख रुपया लग गया, उसका था नहीं है, ऐसे अभी लगे रहा है। 7 तक कितना लग जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। सभी लोग उत्साहित हैं, सभी लोग लगन से लगे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। यह सिवान गुटनी रोड पर यह एक
अपना एक अलगे रूप में है यह मंदिर। अब बढ़िया बना है। इस तरह का मंदिर इधर बुढ़नी और इधर सिवान के बीच में कहीं नहीं है। अगर देखा जाए तो इस एरिया में ऐसा मंदिर कहीं नहीं बना कहीं है। नहीं बहुत बना ही है, कहीं खूबसूरत। नहीं। काहे से कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं यात्रीगण, यहाँ से रुक के यहाँ पे पूरा सेल्फी लेना स्टार्ट कर देते हैं। नजर दौड़ाते हैं। काफी हाँ। पैसा खर्चा होता है। हाँ, बहुत बहुत तो खर्चा। यज्ञ में क्या कुछ खास होखे वाला बात है, इनके बारे में बताइए। यज्ञ में माने प्राण प्रसाद होगा। शिवलिंग, गणेश जी का, कार्तिक जी का, पार्वती जी का जी। और बसा का, इस सब का माने मूर्ति यहाँ स्थापित होगा 5 तारीख को। उसी दिन हनुमान जी का भी प्राण प्रस्थान होगा। नया सभी नए रूप में उन लोगों को रखा जाएगा। अच्छा, कलश यात्रा कब है, थोड़ा एक बार बताइए। हाँ, कलश यात्रा 30 तारीख को है। थोड़ा सा गांव के जो भी माई बहन जो भी है उनसे अपील कीजिए ताकि आप लोग पूरा भारी मतों से यहाँ पे आए और हाँ, अभी आ रही है औरतें। अभी मैंने 10 मिनट में सभी पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में पहुंच जाएंगी, आ रही है। आ करके उस सभी लोग यहाँ भाग लेंगी। भाग लेकर अपना निर्णय लेंगी कि कलश यात्रा में हम लोग 30 तारीख को किस तरह चलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, किस रूप में जाएंगे कि किसी तरह का असुविधा न हो। हाँ। अच्छा, रामलीला का भी यहाँ पे मंचन किया गया। हाँ, यहाँ पर रामलीला रासलीला दोनों का मंचन किया गया है। हाँ, यहाँ पर हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा इधर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे जो मंडप जो है, यहाँ पे यज्ञशाला यहाँ पे सामने आप लोग को नजर आ रहा होगा। आइए, थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाई इधर सामने। इधर पूरा यहाँ पे खाली यहाँ पे जमीन पड़ा हुआ है। यहाँ पे मेला जो लगने वाला है, यहाँ पे काफी यहाँ पे भव्य तरीके से मेला लगने वाला आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सामने यहाँ पे यज्ञशाला जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। काफी थोड़ा बहुत काम है जो कि 30 तारीख से पूर्ण इसका काम हो चुका है। और चलिए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और मैं कहूंगा थोड़ा सा और हम प्रयास करेंगे जानने के लिए गांव वालों से। देखिए कैमरामैन थोड़ा सा इधर फोकस कीजिए। तो चलिए वालों, देख रहा बानी लो यहाँ पे नवयुवक से लेकर बच्चा तक जोन बा ना यहाँ पे पूरा उत्सुकता बा। और देख रहा बानी लो यहाँ पे चंदा के जोन बा ना, चंदा के यहाँ पे लेवे के यहाँ पे सब बच्चा लोग का पूरा प्रयास जारी बा। और पूरा यहाँ पे देख रहा बानी लो। और चलिए यहाँ पे और भी व्यक्ति बानी लो, यहाँ से हम बात करके पूरा कोशिश करें। जी चाचा, कितना मतलब कैसन यज्ञ होखे वाला बा, ओकरे बारे में बताएं थोड़ा सा। बहुत विशाल यज्ञ होखे वाला बा। विशाल यज्ञ होखे वाला। का कहे अगल बगल जे भी क्षेत्र में, सिवान क्षेत्र से जे भी देखो था ओकरा से का अपील करे के चाहे? सिवान के समस्त जनतावासी से हम अपील करब के जग में आई लो, जी। यथा सहयोग दान दी लो, जी। आ जग के से पुण्य के प्राप्ति करी लो। जी। तो कहे का मतलब बा, इतना जो विशाल जो मंदिर बा, काफी भव्य मंदिर यहाँ पे बनल बा। जी। कहाँ से कुली चंदा, कहाँ से कहीं से सहयोग ज्यादा आइल बगा? जी, सब क्षेत्रवासी के सहयोग बाटे। क्षेत्रवासी के जी। सहयोग से, ग्रामवासी क्षेत्रवासी के सहयोग बहुत बाटे। महान स्वर्ण अक्षरों में लिखल है। कहा से कि इतना लागत के जोनबान है, इतना लागत में, करोड़ों के लागत में ये मंदिर तैयार कइल गेल बा। चली, और यहाँ पे और भी मौजूद बानी लो। चलिए चाची बानी यहाँ से बात कर, थोड़ा कैमरामैन से कहम थोड़ा सा ने फोकस करी। चाची, योग होखे वाला बा रहुए गाँव में जी। रहुए लोग के द्वारा होता, का कहे के चाहे? अब का कहे, भगवान के कृपा बा। 1 साल ना लागल है, इतना बड़का मंदिर जी। गांव वासियों के सहयोग से जी। बन गईल। भगवान के कृपा से ही बनल है, हम लोग के सहयोग से नहीं बन जी। पाता। ये रोड पे गाड़ी वालों को कुछ सहयोग हुआ है, हाँ। जो कि मतलब इतना बड़ा, इतना विशाल जी। भोलेनाथ का मंदिर बन गया। जी। भगवान दया करे, इनको जग होने वाला है जी। 30 तारीख से जी। मई जी। और जून 7 तारीख तक। अच्छा, 30 से लेके 7 तक बा। कलश जी। यात्रा कहिया बा? 30 तारीख को। 30 तारीख के कलश यात्रा यहाँ पे निकले वाला बा। 30 तारीख के कलश यात्रा जी। मतलब माई बहन के का कहे माई बहन जे भी देखो था क्षेत्र के, सिवान के, सबसे अपील करी के सब कोई यहाँ के सब कोई आई, सब कोई आई, कोई जी। बाकी ना रही। यहाँ 2100 कलश 2100 के, हाँ। 2100 के कलश यहाँ पे मतलब निकली। निकली और है। कहाँ से यहाँ से कलश कहाँ से भराई? अब यहाँ भादा गांव से चकरा। देखिए, यहाँ से जो कलश यहाँ से उठी कहाँ तक ले जाए भैया, थोड़ा यहाँ से जाएगा चक्रा। चकरा। चकरा कोनो जैसे नदी उदी है, पोखरा है, वहाँ पे पोखरा मंदिर है, शिव चकरा मंदिर है। पोखरा से फिर यहाँ पे रिटर्न कितना यहाँ किलोमीटर पड़ से जाए? लमसम आपको पूरा 7-8 किलोमीटर पड़ जाएगा। 7 से 8 किलोमीटर। ज्यादा कुछ खास परेशानी ना हुई। जे भी यहाँ पे श्रद्धालु आई लो, आराम से एकदम प्यार से आई लो और यहाँ पे कलश यहाँ से उठाई लो।
होखे वाला बाई में रोवा लोग भी जहाँ जौना क्षेत्र से देखो तानी यहाँ पे आई लो और यहाँ के पुण्य का भागी बनी लो, सहयोग करी लो। चली वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।